आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सर्वप्रथम तो मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं आप सभी को सकुशल रखें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आज के नवभारत टाइम्स अखबार में प्रकाशित कुछ विशेष समाचारों की। तो मैं प्रारंभ करता हूं। आज फर्स्ट पेज पर पहले पेज पर पहली खबर है, कोरोना मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ट्रीटमेंट की गाइडलाइन से हटाया। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है, ममता के 4 नेता अरेस्ट, बंगाल में हंगामा। उसके बाद तूफान तोकते ने मुंबई में 114 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर कालरा। दोस्तों, ये वही कालरा है जो इस कोरोना संकट में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से संबंधित इंस्ट्रूमेंट की कालाबाजारी कर रहा था। सुशील पहलवान को पकड़वाने पर 1 लाख का इनाम। दिल्ली में हर 100 टेस्ट में से 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में हर 100 टेस्ट जो हो रहे हैं उनमें 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। भाई, हम तो ये कहते हैं टेस्ट कहीं हो ही नहीं रहे। मैं दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में रहता हूँ। कोई आदमी स्वयं अगर कहीं जाके टेस्ट कराए तो बात अलग है, अन्यथा सरकार द्वारा किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा यहाँ। और सभी नेता अपने घरों में सुरक्षित हैं, सभी करोड़पति अपने घरों में सुरक्षित हैं। आम गरीब आदमी, आम मिडिल क्लास का आदमी बेबस है, लाचार है, मजबूर है और परेशान है। दवा ऑक्सीजन जमा नहीं कर सकते नेता। कोर्ट कह रहा है ये बात कि नेता दवाई और ऑक्सीजन जमा नहीं कर सकते, अपने पास स्टॉक नहीं कर सकते। अब सेकंड पेज पे पहली खबर है, 45 प्लस वालों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन। 97 स्कूलों में वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी। ये बात सरकार कह रही है। उसके नीचे दूसरी एक न्यूज़ है, अब 45 प्लस वालों के लिए भी नहीं बची वैक्सीन। एक तरफ सरकार कह रही है कि ऑन द स्पॉट 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगेगी। दूसरी तरफ समाचार पत्र में बिल्कुल उसी के जस्ट नीचे समाचार छपा हुआ है कि 45 प्लस वालों के लिए भी अब वैक्सीन नहीं है, कोवैक्सीन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आज से लगभग 20 दिन पहले अप्लाई किया था। मैं 45 प्लस हूँ, अपने लिए वैक्सीन लगवाने के लिए, कोवैक्सीन लगवाने के लिए, और मुझे 17 तारीख की डेट मिली थी। और 17 तारीख को ही मुझे सुबह एक मैसेज आता है कि आपका कैंसिल हो गया है, यानी कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। एक तरफ कह रही है सरकार कि हमारे पास वैक्सीन है, दूसरी तरफ कैंसिल हो रहे हैं और वैक्सीन नहीं है उनके पास। मैं सरकारों से कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन का प्रबंध करें और आम जनता को वैक्सीन लगाएं। 45 प्लस वालों के लिए 3.83 लाख वैक्सीन इसी महीने। 18 प्लस दिल्ली वालों के लिए जल्द दी जाएगी वैक्सीन, डिप्टी सीएम कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। अजी मनीष सिसोदिया जी, 45 प्लस वालों से तो लग नहीं रही आपसे, आप 18 प्लस वालों को कहां से देंगे? नियमों में बदलाव की वजह से वैक्सीन सेंटरों में पर बड़ी परेशानियां। सोनू अपने मित्र मोनू से कहता है, आजकल मेरा बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। मोनू, अच्छा कैसे? तो सोनू कहता है, पुलिस ने पहले उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, अब उसे बढ़ाकर 10,000 का कर दिया। बताइए, वो उसे तरक्की मान रहा है। वेरी गुड।
5 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले आए अस्पतालों में, 8,562 कोविड बेड खाली। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है, समाचार पत्र में छपी हुई न्यूज़ कह रही है। राहत, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4524 नए मरीज मिले। अरे भाई, टेस्ट कहाँ हो रहे हैं जो हम ये मान लें कि मरीज नहीं आ रहे। 2-3 हफ्ते में कोरोना से होने वाली मौतों में आएगी कमी, एक्सपर्ट। चलिए, माता रानी करे कि आपकी कही हुई बात सही हो और इसमें कमी आए। और कमी क्या आए, हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सैलून से जुड़े 1 लाख बार्बर मुश्किल में, मदद भी नहीं मिली। सरकार से मांग 2-4 घंटे खोलने दिया जाए सैलून। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में कुछ ऐसे बिजनेस थे, कुछ ऐसे व्यापार थे जो पूरी तरह से चौपट हो गए और प्रभावित हो गए, जिनमें सैलून हम मानते हैं कि सैलून वालों को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बैंड मास्टर, घोड़ी बग्गी वाले, बैंड वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले, स्कूलों में जो वैन चलती थी, वैन वाले, ये सब प्रभावित है इस कोरोना से और सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी विकट समस्या है। कालाबाजारी में पकड़ा गया नवनीत कालरा, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करूंगा कि जो 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है उसमें ऐसा रिमांड लिया जाए कि उसको देख के अन्य लोग भी सबक लें कि संकट की घड़ी में कोई भी ऐसा कालाबाजारी ना करे। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फिजिशियन। मैं उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति देता हूं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। केस घटते ही राहत की उम्मीद में व्यापारी सरकार पर बनाने लगे दबाव। जीएसटी, बिजली के बिल, टैक्स, किराए में छूट की उम्मीद। देखिए, सरकार ने लॉकडाउन लगाया, व्यापार बिल्कुल बंद है और बिजली के बिल, किराए, ये सब चालू हैं। तो सरकार व्यापारियों की दया की दशा देखे और इस पर विचार करे। बेटा संक्रमित था और बुजुर्ग मां की मौत हो गई, डॉक्टर ने अंतिम संस्कार कर दिखाई इंसानियत। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे डॉक्टरों को, हम सैल्यूट करते हैं अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को जो इस टाइम लोगों की अंत्येष्टियों को मुखाग्नि दे रहे हैं। कोविड नहीं, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वालों को शिकार बना रहा घातक फंगस इन्फेक्शन। जो ये एक फंगस नया आ गया है, इससे भी सावधान रहें। उसके बाद है पोस्टर लगाने पर केस दर्ज करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, दिल्ली में एक पोस्टर लगे थे, मोदी जी हमारे बच्चों के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में क्यों बेच दी या क्यों भेज दी। इस पर पोस्टर लगाने वाले काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए थे और अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरह के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए। ये आम जनता का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। 2014 से पहले आज सत्ता में बैठी यही भाजपा बड़े पोस्टर लगाती थी, बड़े हाउल्लड़ करती थी, तब कुछ नहीं था। आज इस विकट संकट में अगर कोई अपने बच्चों को मिलने वाली वैक्सीन के विषय में पूछ रहा है तो उनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जो गलत है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, जो दवाएं ब्लैक में बिक रही थी वे नेताओं ने कैसे जमा की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, जो दवाएं ब्लैक में बिक रही थी वो नेताओं ने कैसे जमा करी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
कि नेताओं ने ये दवाइयाँ कैसे जमा की अपने पास, जबकि ये दवाइयाँ अगर आम जनता को मिलती तो इतना नुकसान नहीं होता। वैक्सीन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों ने केस खत्म किए। पहलवान के साले ने फेसबुक पर जताई चिंता, लौटने की गुहार। सुशील की सुरक्षा को लेकर टेंशन में है फैमिली, बेल पर सुनवाई आज। रोहिणी कोर्ट में अर्जी। उसके बाद है सरेराह फायरिंग कर फरार हो गया बदमाश। एसबीआई के कस्टमर केयर सेंटर में घुसकर गन पॉइंट पर लूट। अफसोस है इस तरह के हादसे देखकर और सुनकर। पार्किंग में आग लगी, पहली मंजिल पर फंसा परिवार। 100 रुपए के लेन देन में युवक की हत्या करने वाला गिरफ्तार। मर्डर, डकैती, लूट जैसी 17 वारदातों को अब तक अंजाम दे चुका है आरोपी। राशन को लेकर बीजेपी ने सीएम से पूछे 5 सवाल। भाई, राशन को लेकर आप 5 सवाल पूछो या 10 सवाल पूछो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो राशन वितरण प्रणाली है, जो कोरोना काल में राशन वितरण किया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत राशन की दुकानों पे, इसमें एक बहुत बड़ी कालाबाजारी है। इसमें एक बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है। पीछे के रास्ते से ये राशन ब्लैक माफियाओं तक जा रहा है और दिल्ली में आज भी हजारों की तादाद में फर्जी राशन कार्ड चल रहे हैं, जिनका ये राशन खुलेआम लूट कर खसोट कर खाया जा रहा है नेताओं की सह पर। स्वयं मैं दिल्ली सरकार से इस विषय में कई बार कह चुका हूं कि दिल्ली के अंदर फर्जी राशन कार्ड चल रहे हैं, दिल्ली सरकार उन पर एक्शन ले। लेकिन दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको जो हमने मेल भेजी है, उन मेलों पर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हौसला बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करते रहें। इस कोरोना में सबसे बड़ा इलाज एक ही है, केवल हौसला। आप लोग हौसला बनाए रखें, हौसला ना टूटने दें। जिसका हौसला टूटा समझो उसकी डोर टूट गई। 100 वर्षीय सरदार कौर की हिम्मत के आगे पस्त हुआ कोरोना, रोज करती थी योगा। बहुत बहुत बढ़िया कि 100 वर्षीय हमारी एक माता कोरोना से जंग जीतकर आ गई है। मंदिर बंद लेकिन जरूरतमंदों की सेवा जारी, बहुत सुंदर। 150 रुपये किलो के पार पहुंच चुके हैं फल, सबसे महंगा कीवी। अब लगता है शायद फलों में भी कोरोना हो गया है, कि शायद वो भी मर गए होंगे या कम हो गए होंगे, उनकी पैदावार कम हो गई होगी, जो इतनी आग लग गई। फल उतने ही थे जितने आज हैं, इतने ही फल पहले आते थे, लेकिन ये जो महंगा हो रहा है, ये सब गोदामों में स्टॉक किए जा रहे हैं, बाज़ारों में कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये महंगे हैं कि इनके ऊपर भी ब्लैक माफियाओं की पकड़ है, जमाखोरों की पकड़ है। ये जमाखोरों की वजह से इतने महंगे होते जा रहे हैं। 3 दिन तक सुहाना मौसम होगा, सुहाना मौसम होगी बारिश। अगले 3, ध्यान से सुनना भाइयों, अगले 3 दिन दिल्ली में ठंडा मौसम रहेगा, बरसात होने की संभावना है। अगर घर में बेसन नहीं है तो जल्दी मंगवा लो और प्याज भी मंगवा लो, क्योंकि 3 दिन प्याज के पकौड़े खाने का मौसम आ रहा है। नजफगढ़ गांव के लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रही युवा टीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आप युवा साथियों का, कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में डीयू, वेरी गुड। भूख और सांसों से जुड़ी तकलीफ दूर करने आगे आए लोग।
आंदोलन ने हरियाणा की भागीदारी बढ़ाने की अपील। ₹2,80,000 लेकर फरार हो गए आरोपी भाई बहन। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के 5 लाख रुपए मांगे एम्स कर्मचारी अरेस्ट। देखिए, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। हम भारत के ही नागरिक हैं, हम दिल्ली के ही नागरिक हैं, हम दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए 5-5 लाख रुपए लोग हमसे मांग रहे हैं और मजबूरन हम दे रहे हैं, क्योंकि सबको अपने प्राण प्यारे हैं। तो ये जो कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर आरोप साबित होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इन्हें तुरंत प्रभाव से सबसे पहले तो विदाउट सैलरी सस्पेंड कर देना चाहिए और इनकी जांच करें और इनके दोषी पाए जाने पर इन्हें बर्खास्त कर दें, नौकरी से निकाल दें, ताकि अन्य लोगों को भी सबक मिले। साथियों, चाय ले लो, चाय का टाइम हो गया है। कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से मारे गए मरीजों के लिए मुआवजा तय हो। बिल्कुल, जो मरीज इस कोरोना में एक्सपायर हो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी से, उनके परिवार को सरकारों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि सरकार की कमियां, जब सरकार जानती थी कि ऑक्सीजन चाहिए, देश के किसी भी राज्य में हो, जहाँ जहाँ ये लोग मरे सरकार की कमियों से मरे, जब सरकार को पता था ऑक्सीजन चाहिए तो सरकार ने क्यों नहीं। आयुष एक मिनट। जब सरकार को पता था तो उन्होंने क्यों प्रबंध नहीं किया ऑक्सीजन का, और उनको बिल्कुल मुआवजा देना चाहिए। एसडीएमसी के 2 डॉक्टरों की कोरोना से हुई मौत। मैं दोनों डॉक्टरों को अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में मैं भी खड़ा हूं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ऑटो ड्राइवर से करते थे लूट, एक अरेस्ट। शादी में बैंड बजाने के लिए बना फर्जी पास, एडीएम की शिकायत पर कापासेड़ा थाने में हुई एफआईआर दर्ज। सरकार ने शादियों में बैंड, बैंक्वेट हॉलों में पार्टियां रद्द कर दी है। उसके बाद इस तरह फर्जी पास बनवाकर बैंड बजाना शोभनीय नहीं है। आप अपने घर की एक हजारों साल की नींव डाल रहे हैं अपने बच्चे की शादी करके, उस नींव को खुशी खुशी डालिए। ये फर्जी पास बनवाना, ये बैंड जरूरी नहीं है इस हालात में, मैं यही कहना चाहूँगा। डीयू कॉलेज से टीचर्स को नौकरी से हटाया, सीएम से अपील। नवरात्रा में जमा हुए चढ़ावे का हिसाब दे कालकाजी मंदिर बारीदार एचसी। व्यापारियों और श्रमिकों को दिया जाए राहत पैकेज, बीजेपी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार से मांग कर रही है व्यापारियों और श्रमिकों को राहत पैकेज दिया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से और दिल्ली विपक्ष बीजेपी के नेता से आग्रह करता हूं कि आपने एक बहुत दमदार आवाज़ उठाई है व्यापारियों के हक में और श्रमिकों के हक में। बिल्कुल राहत पैकेज मिलना चाहिए सभी को। मैं भी एक छोटा सा ही दुकानदार हूँ, मेरा भी काम बंद है, लेकिन मैं साथ ही आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ
कि आप दोगली नीति ना अपनाएं। जो आवाज आप यहां उठा रहे हैं दिल्ली में, ये हरियाणा में भी उठाइए, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार है। और जब आप वहां ही आवाज उठाएंगे तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री है, 1 मिनट में आपके आदेश मानेगा वो। और वहां के व्यापारियों को राहत मिलेगी, श्रमिकों को राहत मिलेगी, राहत पैकेज दिया जाएगा। तो आप दिल्ली में दिलवाइए लोगों को, और अन्य राज्यों में भी दिलवाइए, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो, लेकिन ऐसी आवाज देश हित में उठाइए, ना कि राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली में। ये देश हित में आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। केजरीवाल सरकार ने देर से वैक्सीन ऑर्डर किया, कांग्रेस। केंद्र ने दिल्ली वालों के वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया। अनिल चौधरी जी की स्टेटमेंट है ये, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली की। बिल्कुल अनिल चौधरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है ये बात, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सरकार की कमियां रही है, सरकार की विफलता रही है इस मामले में कि वैक्सीन नहीं मिली लोगों को। और मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि मुझे कल 17 तारीख को लगनी थी, मैंने 15-20 दिन पहले बुक करी थी, और कल सुबह मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका वैक्सीनेशन कैंसिल हो गया। यानी कि मैं दोबारा उसको अप्लाई करूँगा, तब जाके मुझे फिर 15-20 दिन बाद मिलेगी। तो ये सरकार की गलत नीतियाँ रही हैं। दिल्ली देहात में बहुत डरा रहे कोरोना से मौतों के आंकड़े। इस कोरोना में जिन भी परिवार के लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, वही जानते हैं कोरोना क्या है। किसी का बाप बिछड़ गया, इस कोरोना में चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की पत्नी चली गई। असली दुख वही जानते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सभी की आत्मा को शांति दे और हिम्मत दे उनके परिवार को, क्योंकि हमारा देश तो राम भरोसे है। यहाँ राम की बातें ज़्यादा होती है, दवाइयों की, वैक्सीनों की, मेडिकल कॉलेजों की बातें कम होती है। ये नहीं है कि मैं कोई किसी धर्म पर कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच कड़वा है, कहने पर मजबूर हूँ मैं। हमें अच्छा इलाज मिलता, पूरी मात्रा में वैक्सीन मिलती, तो शायद आज जो ये इतने लोग बिछड़ गए, ये नहीं बिछड़ते। एमसीडी के अस्पतालों में एंटी रेबीज टीकों की बढ़ गई कमी। यानी कि समाचार पत्र में न्यूज़ देकर एमसीडी के अस्पताल वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि अगर आपको कोई कुत्ता काट जाए, बंदर काट जाए, चूहा काट जाए, तो आप एमसीडी के अस्पतालों में ना जाएं, बाहर लूटें। अरे भाई, कहाँ से कमी आ गई? क्या इंजेक्शन बनने बंद हो गए थे क्या जो आपके पास कमी आ गई? बड़ा अफसोस है। कोरोना रोकथाम के लिए ईस्ट एमसीडी के मेयर ने दिए निर्देश। धन्यवाद जी। महिला कांस्टेबल और डॉक्टर से छीनी चेन। बड़ा अफसोस है। इस कोरोना संकट में महिला कांस्टेबल और डॉक्टर, ये दोनों वही लोग हैं जो हम लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस हम लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही है, डॉक्टर हमारी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको भी नहीं छोड़ा कि उनकी भी चेन लूट ली। अफसोस है। पूछताछ में सामने आई बात, चपरासी बालम से बनवाए थे क्रेडिट कार्ड। आरोपी सट्टेबाज का पहले से था जेटली स्टेडियम में आना जाना। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, टेंशन मत लीजिए। विधायक की कार का शीशा तोड़कर कैश और फोन उड़ाए। पटेल नगर मेन रोड पर खड़ी थी विधायक की कार।
ये जिन लोगों ने विधायक की कार का शीशा तोड़कर कैश और फ़ोन उड़ाया है, ये पकड़े जाएंगे जल्दी, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स छीन लिया जाता है तो वो चंद घंटों में बरामद हो जाता है। अब विधायक जी की कार का शीशा तोड़ा है, कैश और फ़ोन उड़ाए, तो वो भी बरामद हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी का कोई फ़ोन गुम हो जाए, वो बरामद कभी नहीं होता। मैं एक नया फ़ोन लेके आया था लिनोवा का, और 15 दिन बाद ही वो गुम हो गया था। आज उसे गुम हुए लगभग 3 साल हो रखे हैं। मैंने उसकी NCR कटवा रखी है, मैंने थाने में उसके खिलाफ उसकी कंप्लेंट कर रखी है। वो फ़ोन आज तक नहीं पकड़ा गया, क्योंकि मैं देश का एक साधारण आदमी हूँ। मेरे जैसे कीड़े मकोड़े की तरह जीने वाले बहुत लोग हैं इस देश में, कोई परवाह नहीं है किसी को। लेकिन प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स छीना जाए तो सारी पुलिस सख्ते में आ जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है और आनंद फानंद में पर्स ले आती है। विधायक जी से शीशे टूटे हैं, फ़ोन गया है, कैश गई है, वो सब मिल जाएगा, लेकिन हम जैसे लोगों का कुछ नहीं होगा। कभी कभी नाना पाटेकर की फिल्मों के डायलॉग याद आते हैं मुझे, वो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि वो भी मेरी तरह सनकी है। पाकिस्तान से आई डासना मंदिर के महंत की हत्या की सुपारी। पाकिस्तान से आई थी डासना मंदिर के महंत के हत्या की सुपारी। अरे भाई, तुम्हें क्या मिला एक महंत की हत्या करवा के? जिसने भी करवाई, क्या ले रहा था बेचारा तुम्हारा? वो IIT कैंपस में लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, पकड़ लिए हैं भाई। 3 सरकारी मेहमान बन गए, बढ़िया रोटी तोड़ेंगे, बढ़िया जेल में रहेंगे। अरे क्यों ऐसा ठोको ना कि आगे ऐसी हरकत ही ना करे। रेस्तारा के बाहर युवक पर चलाई गोली, बुजुर्ग महिला को लगी। अफसोस है माता जी, आप जल्दी ठीक हो, यही कामना है मेरी। तोकते से महाराष्ट्र में 6 की मौत, गुजरात में 1.5 लाख लोग सुरक्षित जगह भेजे गए। सेना ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए 180 टीमों को तैनात किया। मंत्रियों की गिरफ्तारी विरोध में CM ममता का CBI ऑफिस के बाहर धरना। चलिए, राजनीति है, इन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अरब सागर से लगातार चौथे साल आया तूफान। एयरपोर्ट बंद हुआ, 3 फ्लाइटों का रूट बदला गया, वापस लौट आया। यूपी में बीजेपी के विधायक बोले, अगर मैंने बोला तो राजद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा। बताइए, यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का ही नेता कह रहा है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा उनके ऊपर। आप समझ सकते हैं हालात क्या हैं। पंजाब CM के एडवाइजर दे रहे धमकी कांग्रेस विधायक। कांग्रेस का तो कहना ही क्या है भाई। मेरे दादू भी पाकिस्तान का अपना घर देखना चाहते थे, रुकुल प्रीति। कुछ एक्टर मुझसे असुरक्षित नहीं चाहते मैं फिल्में करूं। अरे आप लगे रहिए, करते रहिए, कोई नहीं रोकेगा। गौतम गुलाटी ने सलमान खान को मारा तो ऐसे मिला भाई से जवाब। शाहरुख के बेटे की ग्रेजुएशन हुई पूरी। बताइए जी, एक फिल्मी हीरो का बेटा ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है तो समाचार पत्रों में न्यूज़ छपती है। आम जनता के बच्चों ने तो आज तक शायद ग्रेजुएशन करी ही नहीं। कमाल की बात। मिलिंद प्लाज्मा डोनेट करने गए, हॉस्पिटल ने लौटाया। डर की वजह से छोड़ी कई इंडियन वेब सीरीज माहिरा। शूटिंग के दौरान घायल हुए निक जोन्स। कर्मचारी संघ रोमांटिक रिलेशन में थे बिल गेट्स। डेट पर चलने का देते थे ऑफर। 20 साल पहले
बने थे संबंध प्रवक्ता। गाजा पट्टी में इसराइल के हमले तेज, अब तक भी 200 की मौत। उत्तराखंड में लिबर्टी गांव में रोज 2 से 3 लोग मर रहे। इजराइल से करीबी बढ़ी, पर अरब देशों का भी ध्यान रख रहा भारत। गांवों पर भी ध्यान दे डॉक्टर पीएम मोदी। गांवों पर भी ध्यान दे डॉक्टर पीएम मोदी। सब कुछ डॉक्टर ही करेंगे, हमारी सरकारें कुछ नहीं करेंगी। हैदराबाद में लगने लगी स्पुतनिक, बाकी शहरों में भी नंबर जल्दी। इन्फेक्शन या वैक्सीन, किसकी एंटीबॉडी बेहतर? वायरस को धोखा देकर उसे मात देने वाली दवा है 2DG। बंदिश हटते ही शराब लेने उमड़े लोग। आदिवासी वन रात वैक्सीनेशन से दूर। हवा में वायरस, घरों में इंतजाम बदले जाएं। भारत में आ सकती है ऐसी कई और लहरें। भारत में आ सकती है ऐसी और कई लहरें। सावधान रहें मेरे भारत के लोग, सुरक्षित रहें। हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए सुरक्षित रहना है। इन नेता नगरियों के भरोसे नहीं। हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे काम धंधे बंद हैं। इंडस्ट्रीज बंद हैं, लेबर परेशान है, और इन लोगों की तनख्वाह और पेंशन नेताओं की चल रही है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना का बाप आ जाए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी सैलरी आ रही है, इनकी पेंशनें चल रही है। दिक्कत तो हम और आप जैसे लोगों को है। तो हमें और आपको विचार करना है क्या कि आगे हम अपने बच्चों को व्यापार ना करवाएं, कोई बिजनेस ना करवाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें बढ़िया वाली नेता बनाने की। क्योंकि आज के कोरोना के माहौल को देखकर मुझे तो सबसे बड़ा एक ही बिजनेस नज़र आया, नेतागिरी का। तो आगे से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें बढ़िया वाला नेता बनाने की। टीका न लगवाने वालों के लिए नया वायरस खतरनाक। टीका न लगवाने वालों के लिए नया वायरस खतरनाक। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, नवभारत टाइम्स अखबार कह रहा, लास्ट पेज पे ये देखिए, दिखा देता हूं। ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, टीका न लगवाने पर नया वायरस का खतरा। अरे भाई, कौन नहीं लगवाना चाहता?